हेलो दोस्तों, आज हम यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सॉल्व पेपर 2023 से बहुविकल्पीय प्रश्न है। 15 प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1972 ईस्वी में किया गया, 1976 ईस्वी में किया गया, 1980 ईस्वी में किया गया, 1978 ईस्वी में किया गया। आपका सही जवाब है बी, 1976 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1976 ईस्वी में किया गया। देखिए, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द? 3। कौन कौन से वे शब्द हैं? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता है। कहाँ जोड़ा गया? 42वां संशोधन में। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। चलिए अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अन्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। आपका आंसर क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। अन्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अन्याय पंचायत में एक सरपंच और एक उप सरपंच होता है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वर्तमान में प्रश्न है तीसरा, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र त्रिपाठी है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनमें से कौन नहीं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा जवाब होगा दोस्तों आपका? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में 2023 जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय 23 में भारत के नियंत्रण एवं महाअभिलेख परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और वह देश के 14वें सीएजी है, जबकि देश के पहले सीएजी बी नरहरि राव थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भीमराव अंबेडकर ने कहा, सीतारामैया ने कहा, इनमें से कौन? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आपका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों आपका सही जवाब होगा क्या? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? बताइए, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? 15वीं सदी में, 12वीं सदी में, 11वीं सदी में, 13वीं सदी में? कौन से सदी में हुआ? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15वीं सदी में। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बताइए, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है? सीडेराइट को माना जाता है, लिमोनाइट को माना जाता है, मैग्नेटाइट को माना जाता है, हेसेटाइट का? आपका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट को माना जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? अकबर के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में एक ऐसे हैं जो 9 रत्नों में शामिल नहीं हैं। अबुल फजल हैं, तानसेन है, रायदास है, फैजी हैं। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रायदेस। अबुल फजल शामिल थे, तानसेन शामिल थे, फैजी शामिल थे, लेकिन रायदास शामिल नहीं थे दोस्तों। चलिए हम 9 रत्नों के बारे में पढ़ लेते हैं। अकबर के दरबार के 9 रत्न थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, वजा, तोडरमल और रहीम खान, एक खाना
राजा मानसिंह, बीरबल, फ़कीर, अज़ियाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किए थे? अलाउद्दीन किसकी हत्या करके अपना शासन किए? कैकू, बाद, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, कौन सा आपका सही जवाब होगा? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन। कौन है दोस्तों? जलालुद्दीन है। दोस्तों कौन सा है जवाब? है ऑप्शन बी है जलालुद्दीन। चलिए दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। अलालू अलाउद्दीन खिलजी है अपने चाचा, ससुर और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके कड़ा मानिकपुर प्रयागराज 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का शासक बने। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जौहर प्रथा प्रचलित थी, बताइए किस काल में जौहर प्रथा प्रचलित थी? राजपूत काल में, सल्तनत काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में? आपका सही जवाब है दोस्तों राजपूत काल में। आपका सही जवाब क्या है? राजपूत काल में। जौहर प्रथा क्या है? चलो हम इसे जान लेते हैं। जौहर प्रथा जब राजपूत काल में राजपूत जब युद्ध करते थे तो राजपूत हार जाते थे तो उनकी जो बीवी थी जो उनकी पत्नियां थी अपनी लाज बचाने के लिए वह अग्नि कुंड में अपना जान क्या कर देती थी? गंवा देती थी। चलो दोस्तों हम अगला प्रश्न देखें तो जौहर प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। मध्यकालीन राजस्थान निरंतर युद्ध था और जब युद्ध में राजपूतों की जीत की आशा समाप्त हो जाती तो उनकी विधवा पत्नियां अपनी लाज बचाने के लिए एक साथ स्वयं को अग्नि में भस्म कर लेती थी। चलिए दोस्तों हम प्रश्न पढ़ते हैं। मुद्रा का नियमन कौन करता है? बताइए सेबी करता है, आरबीआई करता है, ईडी करता है, इर्डा करता है? दोस्तों आपका सही जवाब है आरबीआई। आपका सही जवाब क्या है दोस्तों? आरबीआई है। मुद्रा का नियमन आरबीआई करता है। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, जौनपुर है? सिडबी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? लखनऊ है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए हम इसके बारे में व्याख्या देखते हैं दोस्तों। लघु उद्योग एवं विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया था। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए अजंता में गुफाओं की संख्या है। अजंता में क्या है दोस्तों? गुफाएं हैं और उनकी संख्या बताना है। क्या 42 है, 20 है, 25 है, 30 है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कंपटीशनों में पूछता है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है दोस्तों 29। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा दोस्त कि 29 दिया रहता है। क्या दिया रहता है दोस्तों? 29 दिया रहता है। इस बात का ध्यान रखना। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। 30 है। अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री है। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन है? वेन सॉन्ग है, मार्को पोलो है, इब्न बतूता है, मेगस्थनीज है? कौन है? तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा जवाब होगा दोस्तों आपका? वेन सॉन्ग। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री वेन सॉन्ग है। चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं। बताइए दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान बताइए। चेरापूंजी है, मासिनराम है, मेघालय है, केरल है? दोस्तों जो चेरापूंजी है वह मेघालय में पड़ता है और मासिन जो राम है वह मेघालय में पड़ता है और ऑप्शन सी में मेघालय दिया ही है। तो इनका एग्जामिनर का एग्जैक्ट जगह पूछा है कौन सा, तो वो दोस्तों वह है मौसिनराम। चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
तो ऑप्शन है 5 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 3 सेकेंड, 4 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड। दोस्तों आपका सही जवाब है 8 मिनट। क्या जवाब है दोस्तों आपका? आपका सही जवाब है 8 मिनट 3 सेकेंड। 8 मिनट 3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। दोस्तों प्रकाश का वेग की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लगता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।